योगी जी ने बटुकों की शिखा खींची। योगी जी की पुलिस ने, कर्मचारियों ने शंकराचार्य जी को कुंभ स्नान करने से रोका। क्या उन्होंने माफी मांगी? हम और देखिए भैया बीच में, भैया बीच में क्या महिमा मंडन है? देखिए ये ऐसा मत करिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, मर्यादा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे डिबेट है तो मर्यादा तो रखो ना, मर्यादा तो रखो। आप मुझे बताइए, जितने भी लोग आज राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, क्या भाजपा सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, विश्व हिंदू परिषद थी, आरएसएस थी? कोई भी नहीं था। पार्टी थे शंकराचार्य जी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये गलत है, देखिए बीच में गलत, ये गलत है, ये आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे आपकी बात पूरी सुनी, मुझे बोलने दीजिए। अरे क्या सुधारने, बोलने तो भाई बाद में सुधार लेना यार। प्रसाद और हिंदू मंच दोनों थे। अरे भैया नंबर बताओ उनका, SLP नंबर क्या था? क्या चीज मेरे को नहीं मालूम। चुप रहो ना फिर, नहीं मालूम तो चुप रहो। नहीं तो नंबर थोड़ी रखते हैं हम। अरे तो चुप रहो ना फिर। दूसरी बात, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा पढ़ लीजिए, 94 पेज होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सुप्रीम कोर्ट ने थैंक्स किया, जिनकी वजह से ये प्रूव हुआ कि ये तो निश्चिंत था कि राम का जन्म जो अयोध्या में हुआ था, लेकिन इसी जगह कैसे हुआ था ये प्रूव करने वाले शंकराचार्य जी। पढ़ लीजिए। आज हम कहते हैं कि समाजवाद और सनातन एक है। सुन लीजिए क्यों है, आपने जो बातें कही ये बातें सुन लीजिए। समाजवाद और सनातन एक क्यों है? अगर अखिलेश यादव का क्या योगदान, कहता हूं अगर आज अखिलेश यादव का कोई योगदान था? सुन तो लीजिए, आज अखिलेश सर, अगर भाजपा को इतना ही वो होता ना तो मरणोपरांत पद्म विभूषण न दिया होता कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए। पद्म विभूषण देने वाली सरकार कौन थी? भाजपा थी, कांग्रेस थी? बताइए आप मुझे। मुलायम सिंह किसने दी थी? मुलायम सिंह को पद्म विभूषण किसने दिया? बोलिए भाई। सूर्य मैथिल आज नृपेंद्र मिश्रा पद्म विभूषण भी देंगे और फिर कहेंगे कि भाई सनातनी वाले को आने नहीं देंगे। नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अंदर हेड बनाया गया कंस्ट्रक्शन का, जिसने गोली चला के सरयू का पानी लाल किया था। किस चेहरे से उन्होंने कह दिया कि वो सनातन की बात कर रहे हो फैसला था। अजय गौतम जी, उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक फैसला था। राजनीतिक फैसला नहीं था, तो नौकरशाह थे। उनको जो आदेश आएगा मुलायम सिंह के फैसले को या उस वक्त जो सरकार होती है नृपेंद्र मिश्रा ने गलत फैसला लिया था तो उसे हटाया क्यों नहीं? नृपेंद्र मिश्रा का वो फैसला नहीं था, वो कह चुके हैं बार बार। एक व्यक्ति जो जानता था वो, एक बार बताइए, कल्याण सिंह जी आपकी सारी बातें एक जगह। और आज अगर योगी जी आपकी सारी बातें एक जगह, इससे क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक ही हो जाता है? समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक हो जाता है क्या? जो आप लॉजिक दे रहे हैं, जो आप तथ्य गिनवा रहे हैं। मैं कहता हूं योगी जी आज बोल दे गौ माता राष्ट्रमाता बनेंगे, हम उनके लिए दरी बिछाने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के लिए दरी बिछाने के लिए तैयार है। राष्ट्रमाता बनेगी। एक मिनट महाराज जी, गौ हत्या आपको ना सिर्फ उत्तर प्रदेश योगी राज में नजर आ रही है, अन्य किसी राज्य में महाराज को हत्या नजर नहीं आ रही है। महाराज को केरल भेज दीजिए, बिल्कुल गौ हत्या नजर थे। केरल कांग्रेस शासित एक भी राज्य में महाराज को गौ हत्या नजर नहीं आती है। 27 प्रदेशों की यात्रा करिए, आपकी जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जानवरों के मांस को कहा जाता है, क्या गाय के मांस को ही बीफ कहा जाता है महाराज? मैं क्या कह रहा हूँ, गाय मुझे बताइए कि सिर्फ गाय के मांस को बीफ कहा जाता है? बता दीजिए, गाय तो सिर्फ पूछा बता दीजिए, गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश से हूँ, गाय का गाँव उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार आपके सामने खड़ा है ना, गौशालाएं बनी, गौओं का संरक्षण हो रहा है। मैंने अपने सरकार में भी गाय देखा और मैं अब भी गाय देख रहा हूँ, मैं गाय पालता हूँ। आप लोग नहीं पालते होंगे, सरकार चला रहे हो यार, बात कर रहे हो यार सनातन की। क्या परिस्थिति होती है? कमाल की बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर पे गाय है, मुझे पता है योगी सरकार के अंतर्गत गौशालाएं बनाई गई हैं। नहीं छोड़ोगे तो क्या करेगा सरकार? मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहा था? मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि खाता हूँ, आपका मंत्री था वो। यही पूछा, आपने चिल्ला दिया, पब्लिक को गुमराह किया, सपोर्टर सबसे बड़ा है। आचार्य जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर राष्ट्रमाता गौ को घोषित कर दे, है ना, हालांकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार बोल चुके हम तो। नहीं तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राष्ट्रमाता उसको कैसे घोषित करते? लेकिन मान लेता हूं अगर योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार है गौतम जी, अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा कर देते हैं तो आप लोगों की जो जिद है कि योगी आदित्यनाथ जब तक आकर दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, सब खत्म। मैं शंकराचार्य जी की तरफ से अंडरटेक दे रहा हूँ। बोलिए सूर्य मैथिल। धन्यवाद प्रतीक, धन्यवाद विद्या जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बहुत शांति से, तो मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा तथ्यों के संग बात हो जाए, चिल्ला चौंध की जगह पे हम लोग यहाँ पे जिस विषय पे आए हैं उस विषय पे बात कर लें। सबसे पहले तो
समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद है ना, जरा उसकी कलई हम खोल लें विद्या जी। इन्होंने कहा कि सनातन और समाजवाद जो है वो बराबर है। देखिए, सनातन में सभी मिलते हैं आके, सनातन एक समुद्र है, उसमें सभी नदियां आके मिलती हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है ना, वो समाजवाद केवल और केवल इनका मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, तेज प्रताप यादव जी और आदित्य यादव जी, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ये असलियत में समाजवादी पार्टी का समाजवाद समाजवाद नहीं है, वो है परिवारवाद, पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये आज बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। अब देखिए विद्या जी, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई हो, ये ऐसे सनातनी है। हमने चलवाई नहीं, नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई गोली, और उन्हीं को आप लोगों ने भेज दिया। आपसे मैं पूछता हूं, आपका प्रोड्यूसर, एक मिनट, आपका प्रोड्यूसर या आपकी चैनल की लाइन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो यहां पर डिसाइड करेंगे तो आप वही बोलेंगे या फिर आप अपनी मर्जी से यहां पे बात कर सकते हैं? मैं तो इतना उत्तर देता हूं। मैं तो स्वतंत्र हूं, लेकिन ना विद्यार्थी ना विद्यार्थी ना, मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं, देख लीजिए भाई। हाँ, ये एजेंडा है ना, एक प्रोग्राम एजेंडा जो बना है ये आपका दिया हुआ एजेंडा। ना मेरे हाथ में एक पेज है, इसमें गेस्ट का नाम लिखा हुआ, कोई सवाल नहीं है। मैं अपने मन से सवाल पूछता हूं। मैं प्रशासनिक बात कर रहा हूं। एडिटोरियल टीम में बैठकर ये जरूर तय करते हैं कि हम लोगों को किस मुद्दे पर क्या करना है। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि अभी आपने, लेकिन एक बात यह है कि देखिए, जो बात आप मेरे एग्जांपल के थ्रू सेट करना चाहते हैं वो थोड़ा गलत हो गया। मैं दरअसल ब्यूरो आपने गलत लिया, उसको पालन करता है ना, आपने गलत लिया। मैंने ये कहा कि आपने धर्म संसद का विषय चुना। मैं ये पूछ रहा हूं, यहाँ धर्म संसद की जगह पे आप कोई और विषय लाके उस पर चर्चा करेंगे क्या? कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, इस पर चर्चा करनी थी ना आपने। वही चीज है। दूसरी चीज, प्रशासनिक जो आदेश होते हैं उसके लिए सुप्रीम बॉडी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री तय करता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सनातन पे गोली चलवाते हैं। उनके सनातन और समाजवाद से आप लोगों को क्या दिक्कत है, ये बताइए। मैं वही तो बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए ना कि इनका जो समाजवाद है और जो सनातनवाद है, वो सनातनवाद जब मंदिरों की घंटियां बंद हो जाती हैं तो सनातनवाद कहां चला जाता है? जब राम भक्तों पे गोली चलवाई जाती है तब वो सनातनवाद कहां चला जाता है? आपके बीच में नहीं बोला, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। फिर नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे किसी के बीच में नहीं बोला, अपनी बात कंप्लीट, चर्चा की बात हो जाए ना। एक सेकंड विवेक जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। कंप्लीट कीजिए। राम मंदिर में चोरी हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप तो धर्म को मानते ही नहीं। आप काहे को बेगानी शादी में खुला दीवाना हो रहे हैं? काहे कूद रहे हैं लाल लंगूर की तरह पे? आपकी तो, आपका जो लाल सलाम है वो तो मानता ही नहीं है धर्म को। धर्म अफीम है। ठीक काहे बेगानी शादी में खुला दीवाना हो रहे हैं? काहे यहाँ पे खड़े हुए हैं? एक मिनट, आप महिला नहीं है ना, आप पुरुष हैं। अरे भाई साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना, तो बात तो कर सकते हैं। आपका लाल सलाम आपने किया ना? लाल सलाम मानता हूँ, आपने लाल सलाम किया ना? बिल्कुल किया। मुझे बताइए, आपके लाल सलाम में धर्म को मानते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। मतलब राजनीति करने के लिए लाल सलाम में धर्म को नहीं मानते तो खुली झूठा चोरी करो, तो धर्म चोरी करो, कान बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब। सुनिए एक बात और, देखिए समाजवादी पार्टी का आज के समय में स्थिति क्या है। जो समाजवादी पार्टी थी से ज्यादा धीरे 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 सनातनवादी पार्टी बनती चली जा रही है।